हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्केलेटिक्स। आज हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल में पाइवट टेबल्स कैसे बनाते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हम अपना डेटा सेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ एक सैम्पल डेटा सेट दिख रहा है, आप कंट्रोल ए का यूज करके पूरी टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इंसर्ट टैब में जाएंगे, पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे, न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर देंगे। अब एक नई शीट ओपन हो गई है। यहाँ आपको 4 सेक्शंस दिख रहे हैं, फिल्टर, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। प्रोजेक्ट नेम को रोज में ड्रैग करेंगे, टास्क नेम को भी रोज में ऐड करेंगे, असाइन टू ड्रैग कर लेंगे, असाइन टू चेक कर सकते हैं यहाँ पर। अगर हम स्टार्ट डेट को वैल्यूज में डालना चाहते हैं तो ये गलत वैल्यू देगा क्योंकि ये काउंट कर रहा है उसको, इसलिए हम सम ऑफ डेज रिक्वायर्ड यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सम ऑफ डेज रिक्वायर्ड हमारी टोटल दे रहा है कि कितने डेज हो रहे हैं क्लाइंट एडवाइजरी कार्तिक के लिए। यहाँ एक दिक्कत है कि 25 रिपीट हो रही है, तो ऑप्शंस में जाएंगे। यहाँ पर पाइवट टेबल ऑप्शंस में आपके लेआउट एंड फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, डेटा टूल्स एंड फिल्टर्स का ऑप्शन होता है, डिस्प्ले का ऑप्शन होता है। यहाँ टूल्स एंड फिल्टर्स में आप देख सकते हैं शो ग्रैंड टोटल्स फॉर रोज, इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम अनचेक कर सकते हैं। अनचेक करके इसको सेव कर लेंगे। डिस्प्ले में क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट कर देंगे सेलेक्ट, ताकि हमारी जो डेटा है वो थोड़ी क्लीन दिखे। अब जैसा आप देख सकते हैं पहले लाइन बाय लाइन थी, अब ये क्लीन हो गई है। इसमें हम सब टोटल टास्क नेम रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें सब टोटल नहीं चाहिए। और एक टोटल दिख रही है हमें, कंसल्टिंग टोटल, तो हमें ये भी रिमूव करना है। इसके रिमूवल में हमें एक इशू आता है कि अगर हम टोटल जहाँ 92 दिख रहा है आपको, वहाँ जाकर राइट क्लिक करेंगे तो हमें ये ऑप्शन नहीं दिखेगा सब टोटल वाला रिमूव करने का। इसलिए हम कंसल्टिंग टोटल जहाँ लिखा है वहाँ राइट क्लिक करेंगे और फिर इससे रिमूव कर सकते हैं। अब हमारे टेबल क्लीन हो गई है, लेकिन हमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिख रहे हैं। तो इन ब्लैंक स्पेसेस में हम रिपीट लेबल्स करेंगे। रिपीट लेबल्स हम अगर पाइवट टेबल ऑप्शंस में ढूंढने जाएंगे तो वो हमें नहीं मिलेगी यहाँ पाइवट टेबल ऑप्शंस में, क्योंकि वो हमारे फील्ड सेटिंग्स में होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी टैब में प्रिंटिंग हो या प्रिंटिंग टैब में भी रिपीट रो लेवल्स आ रही है, लेकिन वो प्रिंटिंग के लिए ऑप्शन के लिए आ रही है। लेआउट एंड फॉर्मेट में भी ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हम राइट क्लिक करके फील्ड सेटिंग्स में चले जाएंगे। यहाँ आपको सेकेंड टैब जो है लेआउट एंड प्रिंट, यहाँ रिपीट आइटम लेवल्स का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम चेक करके सेव कर लेंगे। ये सेव करने के बाद हमें सारे जो लेवल्स थे आइटम लेवल्स वो रिपीट होते हुए दिखेंगे। अब अगर आप कोई एडिशनल फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं इसमें, जैसे टोटल को मैक्सिमम में बदलना चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम डेज कितने रिक्वायर्ड हैं एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो फिर से फील्ड सेटिंग्स में जा सकते हैं। वहाँ जो हमने पहले सम सेलेक्ट की थी उसकी जगह पे हम मैक्स सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये टेबल चेंज होके मैक्स ऑफ डेज रिक्वायर्ड में कन्वर्ट हो गई है। और क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो अगर हम चाहें तो प्रोजेक्ट नेम को एज ए फिल्टर ऐड कर सकते हैं। ये करने से क्या होगा, हम प्रोजेक्ट वाइज अपने टास्क और किसको असाइंड है वो चेक कर सकते हैं इस पाइवट टेबल में। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो हम वन बाय वन करें, जैसे कंसल्टिंग सेलेक्ट करने पे सिर्फ कंसल्टिंग के आ जाएंगे। अगर हम मल्टीपल करना चाहते हैं तो मल्टीपल आइटम्स सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। इस इस फिल्टर को हम एज ए स्लाइसर भी यूज कर सकते हैं, जो कि मैं अपने अगले वीडियोस में उस चीज को डिस्कस करूंगी।